महामंत्री हैं अप्रेंटिस के, बहुत ही हर सवाल पर अप्रेंटिस के साथ में शाना बशाना होकर के संघर्ष करते हैं। जब भी कभी आप यहाँ बैठते हैं, आप उनके पास जाते हैं तो वो प्रयास करते हैं जो दिल्ली मंडल की तरफ से आपके लिए वो कर सकते हैं, वो करने का काम करें। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में अप्रेंटिस आज जंतर मंतर पे जुटे हैं। एक साथी हॉस्पिटल में काफी सीरियस थे, तो उस वजह से मैंने 2 बजे आने के लिए बोला था, तो जाना पड़ गया। थोड़ा समय विलंबित हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो देश के कोने कोने से अप्रेंटिस साथी आज इस एक बार फिर मैं कहूँगा, पहले तो कई बार आप यहाँ पर आकर के दस्तक दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जब आप सारे देश से आकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन की ओर से, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से और अपनी ओर से मैं आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका यहां पर स्वागत है। मुश्किलें तो हैं और मुश्किलें नहीं हो तो शायद मुश्किल आसान में नहीं होती। हमने कोटा के अधिवेशन में यहाँ दूसरे प्रस्ताव लिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सालाना इजलास में। वहां सबसे बड़ा जो फैसला हम लोगों ने लेने का काम किया था वो ये कि अप्रेंटिस के लिए ये जो इम्तिहान का सिस्टम है, उनको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेने के बाद में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए दोबारा भर्ती का कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए। सीधे तौर पर उनको भर्ती करने का काम होना चाहिए जैसे पहले हो। और करीब करीब उस समय जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे उन्होंने बात मान भी ली। आप पहले जब बैठे थे उस समय में मैं आपके बीच में आया था, सुरेश प्रभु जी हमारे रेल मंत्री थे, हमने आपके लोगों को भी ले जाकर के बातचीत कराई थी। सुरेश प्रभु जी मान भी गए थे कि इनको वन टाइम एग्जम्पशन करके एक बार ये सुविधा दे दी जाए। बाद में जो लोग जून 2016 के बाद के भर्ती लोग हैं उनके लिए हम दूसरा प्रक्रिया अगर लाना चाहते हैं तो वो अलग का सवाल है, हालांकि वो भी गलत है। लेकिन एक तरीके से जो पहले लोग थे उनके लिए तो उस समय के मंत्री जी मान गए, दूसरे मंत्री जी आ गए, उनको फिर रेलवे बोर्ड ने समझा दिया कि नहीं, इसमें तो कोर्ट का झमेला है, इसमें ये हो जाएगा तो उसमें वो हो जाएगा। एक उनको बहुत समझाने का प्रयास भी किया कि एक छोटा सा केस जोधपुर का, अगर उस समय हम लोगों की बात मान ली होती तो आज वो बच्चे बेचारे बाहर नहीं जाते। लेकिन उस केस को सही ढंग से लड़ा नहीं गया और उसका दुर्भाग्य है कि उसका ठीकरा जो है वर्तमान जो अप्रेंटिस है उनके सर पे फोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। पिछली बार इसी सवाल को लेकर के आप बंबई में लड़े, दिल्ली में लड़े, दूसरी हर जगह पर आप बराबर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो समझने वाली बात है वो उनको समझ नहीं आ रही। अभी हमने जब वर्क रूल का नोटिस दिया 10 दिसंबर से, तब एक 4-5 दिसंबर को बुला करके उन्होंने मीटिंग करने का काम किया। उसमें ये अप्रेंटिस का इशू फिर हमने दोबारा, क्योंकि ये वन ऑफ द चार्ट ऑफ डिमांड है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का, तो वहां पर इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। हम लोगों ने कहा कि ये आप इम्तिहान ले रहे हैं, अलग से अप्रेंटिस का इम्तिहान लिया, वो भी ऐसा पर्चा बना दिया जिसमें कि मुझे लगता है कि जिसने पर्चा बनाया अगर उसको हम दोबारा इम्तिहान देने के लिए कहें तो वो भी पास नहीं होगा, वो भी फेल होने वाली है। तो आप करना क्या चाहते हैं? इनको आप पास करना चाहते हैं, आप इनको फेल करना चाहते हैं, इनको लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? तो एक दिमाग बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। मैं अपने साथियों को बताने में मुझे इस बारे में जो है वो खुशी तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको जानने के लिए ये आवश्यक है कि ये बात पूरे बोर्ड ने इस बात का हमारे मीटिंग के दौरान में ये बात तय करने की बात करी है कि भाई अभी तो चूंकि ये इम्तिहान गलत हुए, सही हुए या इम्तिहान के लिए एक प्रक्रिया चालू हो गई, तो अभी ये बीच में है, इसलिए हम इसमें कुछ नहीं कर पाएंगे।
इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये निश्चित है कि अगर इस इम्तिहान में जैसा आप बोल रहे हैं, मैंने तो कहा था 5% से ज्यादा पास नहीं होने वाले, मुझे नहीं मालूम है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो उनकी किस्मत। लेकिन मेरा अपना अनुमान है, जो मैं सबसे बात करता रहता हूँ, जहां जाता रहता हूँ वहां अप्रेंटिस साथी मिल जाते हैं, उनसे पूछता हूँ भाई क्या हुआ तुम्हारा, वो आया था उसमें कितने नंबर तुमको आ रहे हैं, तो कोई कहता 5 मिलेगा, कोई कहता 7 मिलेगा, कोई कहता 10 मिलेगा। तो उसके आधार पर मैंने उनसे कहा था 5% ज्यादा पास होने वाला है। तो रेलवे प्रशासन ने बात कही है कि अगर जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, अगर 5% लोग पास होते हैं तो इसका कोई मायने नहीं है, और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम आने वाले समय में निश्चित तौर पर इन बच्चों के लिए जो इम्तिहान का सिस्टम है उसको समाप्त करने का काम करेंगे, और हम एक व्यवस्था करेंगे जिससे कि अप्रेंटिस के लिए जिस समय इनिशियल रिक्रूटमेंट होता है उस समय भले ही कोई इम्तिहान हो या मेरिट के आधार पर लिए जाए, लेकिन एक बार जब वो अप्रेंटिसशिप का इम्तिहान पास कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे कि उनको फिर किसी इम्तिहान में गुजरना नहीं पड़े, वो सीधे भर्ती किए जाए रेलवे में। ये वायदा मेंबर स्टाफ ने किया है, डायरेक्टर जनरल पर्सनल ने किया है, लेकिन ये होगा तभी जब आपके ये सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। मुझसे हिंदुस्तान भर में लोग बात करते रहते हैं, अप्रेंटिसेस हमारे दिल के सबसे करीब भी हैं, और उसका कारण यह है कि मैं भले जेई अप्रेंटिस में था, लेकिन जब मैं स्कूल में ट्रेनिंग में आया, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में, तो हमारे साथ बहुत सारे अप्रेंटिस बच्चे ट्रेनिंग में आते थे। उस समय ऐसे सीधे ले लिए जाते थे, बाद में बंद हुए, 10 साल तक बंद रखा, फिर हम लोगों ने झगड़ा किया, अल्टीमेटली वो बच्चे फिर आना शुरू हो गए, और काफी अच्छे तरीके से वो आज जहां भी है वो यूनियन के झंडे को भी बुलंद कर रहे हैं और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, हम यही सोच करके काम करते हैं कि आज जो ये बच्चे आएंगे वो कल हमारी रेलवे का भविष्य होंगे, हमारे संगठन का भविष्य होंगे। तो इसलिए आज इनकी जो लड़ाई है वो हर एक की लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई जो है वो खाली अप्रेंटिसेस की लड़ाई है। तो अभी ये प्रयास है हम लोगों का कि बहुत सारे बच्चे जो फोन करते हैं, कहते हैं कि क्या होने वाला है अंकल, हमारा तो क्या होगा, अप्रेंटिसेस का कुछ करिए। मैं एक ही बात उनको सलाह देता हूं कि देखिए धैर्य रखोगे तो आप ये भवसागर से निकल जाओगे। अगर आपने हिम्मत तोड़ी, जब कभी कोई व्यक्ति जान देता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को शौक होता है तो हम लोगों को जीवन जीने के लिए, जीवन जो है वो देने के लिए नहीं है, आत्महत्या करने के लिए नहीं। तो इसलिए अपनी लड़ाई को मजबूती से अगर लड़ना है तो ये आत्महत्या जैसी चीजों से हमको दूर रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि हम तो पास होंगे नहीं, तो मैं मजाहिया तौर पे नहीं कहता हूं, सीरियसली कहता हूं कि हम तो चाहते हैं कि सब लोग फेल हो जाए। हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग फेल हो जाइए, सो दैट कि ये रेलवे बोर्ड को पता चल जाए कि इन्होंने जो इम्तिहान लिया है वो कैसा इम्तिहान लिया है, और फिर जो हम लोगों का सोच है, जो हम लोगों की बातचीत चल रही है, उसमें हमको सफलता भी मिलेगी। तो ये अगर इनको इम्तिहान टोकन इम्तिहान लेना होता तब तो शायद ऐसी कोई स्थिति आती नहीं। आप ही लोगों में से लोग आके बताते हैं कि जो जनरल इम्तिहान हुआ वो इस इम्तिहान से कहीं सरल इम्तिहान, जो दूसरे लोगों का इम्तिहान, और जो अप्रेंटिस का इम्तिहान लिया गया वो इतना कठिन इम्तिहान लिया गया कि जैसे लगता है कि उनको जो है वो इनको खाली खलासी में नहीं भर्ती करना है, हेल्पर में लेना नहीं है, इनको जैसे मालूम पड़ता कोई IAS या वहां का CWM या कुछ और बनाने का काम करना। तो कुछ दिमाग चल गया है इन लोगों का। तो चिंता मत करिए, मैं आप तमाम साथी ठंड में इसे दिल्ली में गर्मी पैदा करने के लिए आए हैं। मैं आप तमाम साथियों को एक ही विश्वास दिलाता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट भी बहुत दूर नहीं है, अभी निकल जाएंगे। और जैसे रिजल्ट निकलेंगे हमारे पास में हमारे जो 4-5 तारीख की मीटिंग के
मिनट से मौजूद हैं। अभी एक वातावरण भी बन रहा है देश में। आप तमाम साथियों से भी विनती है, आप सारे देश में फैले हुए हैं, आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले, एक प्रेशर बनाने की आवश्यकता है। जहां जहां पे लोग हैं वहां पर उनको मेमोरेंडम देना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करना चाहिए। जो आपका काम है वो अपनी जगह पर करिए, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ये लड़ाई आज से नहीं है, शुरू से ही है। हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है जब तक कि हमारा एक एक अप्रेंटिस साथी रेलवे में बहाल न हो जाए, नौकरी पर नहीं आ जाए, तब तक हम लोग इस लड़ाई को खत्म करने वाले नहीं है। इस बात को हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से 4-5 तारीख को डिस्कशन हुए हैं और जो जिस तरीके के आश्वासन दिए गए, मुझे पूरी आशा है कि वो इसको निश्चित तौर पर अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और हम दूसरी बात भी समझते हैं, हम किंतु परंतु में ज्यादा विश्वास करते नहीं है। अदरवाइज हम तमाम जो लड़ाई है हमारी, उसके चार्टर डिमांड में जहां हमारी दूसरी मांगे हैं, अप्रेंटिसेस सबसे ऊपर है, उसको हम लोग निश्चित तौर पर। तो मित्रों, गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, 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 आरएफ जिंदाबाद, 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 आरएफ जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मित्रों, बहुत समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे भी अभी फिर आज आप ही की वजह से आना पड़ा। अभी मैं निकल रहा हूं, मुझे अमृतसर जाना है, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। एक ही विनती करना चाहता हूं, शांति बनाए रखना। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कोई अशांति का आरोप लगा करके और आपके ऊपर कोई तोहमत लगा दे। पहले 2-4 दफे ऐसी स्थितियां आई हैं जब हम लोगों को इसको झेलना पड़ा। हम शांति से इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह कि एकता में बहुत शक्ति। महामंत्री हैं अप्रेंटिस के, बहुत ही हर सवाल पर अप्रेंटिस के साथ में शाना बशाना होकर के संघर्ष करते हैं। जब भी कभी आप यहाँ बैठते हैं, आप उनके पास जाते हैं, तो वो प्रयास करते हैं जो दिल्ली मंडल की तरफ से आपके लिए वो कर सकते हैं, वो करने का काम करें। मुझे मालूम नहीं था कि इतनी बड़ी तादाद में अप्रेंटिस आज जंतर मंतर पे जुटे हैं। एक साथी हॉस्पिटल में काफी सीरियस थे, तो उस वजह से मैंने 2 बजे आने के लिए बोला था, तो जाना पड़ गया। थोड़ा समय विलंबित हुआ, इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो देश के कोने कोने से अप्रेंटिस साथी आज इस एक बार फिर मैं कहूँगा, पहले तो कई बार आप यहाँ पर आकर के दस्तक दे चुके हैं, लेकिन एक बार फिर जब आप सारे देश से आकर के यहाँ इकट्ठा हुए हैं, ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से, नार्दर्न रेलवे मेंस यूनियन की ओर से और अपनी ओर से मैं आप तमाम साथियों का इस्तकबाल करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, आपका यहां पर स्वागत है। मुश्किलें तो हैं और मुश्किलें नहीं हो तो शायद मुश्किल आसान भी नहीं होती। हमने कोटा के अधिवेशन में यहां दूसरे प्रस्ताव लिए ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के सालाना इजलास में। वहां सबसे बड़ा जो फैसला हम लोगों ने लेने का काम किया था वो ये कि अप्रेंटिस के लिए ये जो इम्तिहान का सिस्टम है, उनको अप्रेंटिसशिप कंप्लीट कर लेने के बाद में कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस के लिए दोबारा भर्ती का कोई भी प्रावधान नहीं होना चाहिए, सीधे तौर पर उनको भर्ती करने का काम होना चाहिए जैसे पहले हुआ। और करीब करीब उस समय जो चेयरमैन रेलवे बोर्ड थे उन्होंने बात मान भी ली। आप पहले जब बैठे थे उस समय में मैं आपके बीच में आया था, सुरेश प्रभु जी हमारे रेल मंत्री थे, हमने आपके लोगों को भी ले जाकर के बातचीत कराई थी। सुरेश प्रभु जी मान भी गए थे कि इनको वन टाइम एग्जम्पशन करके एक बार ये सुविधा दे दी जाए। बाद में जो लोग जून 2016 के बाद के भर्ती लोग हैं उनके लिए हम दूसरा
प्रक्रिया अगर लाना चाहते हैं तो वो अलग का सवाल है, हालांकि वो भी गलत है। लेकिन एक तरीके से जो पहले लोग थे उनके लिए तो उस समय के मंत्री जी मान गए, दूसरे मंत्री जी आ गए, उनको फिर रेलवे बोर्ड ने समझा दिया कि नहीं इसमें तो कोर्ट का झमेला है, इसमें ये हो जाएगा तो फिर वो हो जाएगा। एक उनको बहुत समझाने का प्रयास भी किया कि एक छोटा सा केस जोधपुर का अगर उस समय हम लोगों की बात मान ली होती तो आज वो बच्चे बेचारे बाहर नहीं जाते। लेकिन उस केस को सही ढंग से लड़ा नहीं गया और उसका दुर्भाग्य है कि उसका ठीकरा जो है वर्तमान जो अप्रेंटिसेज है उनके सर पे फोड़ा जा रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है। पिछली बार इसी सवाल को लेकर के आप बंबई में लड़े, दिल्ली में लड़े, दूसरी हर जगह पर आप बराबर संघर्ष करने का काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो समझने वाली बात है वो उनको समझ नहीं आ रही। अभी हमने जब वर्क रूल का नोटिस दिया 10 दिसंबर से, तब एक 4-5 दिसंबर को बुला करके उन्होंने मीटिंग करने का काम किया और उसमें ये अप्रेंटिस का इशू फिर हमने दोबारा, क्योंकि ये वन ऑफ द चार्ट ऑफ डिमांड है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का, तो वहां पर इस विषय पर काफी विस्तार से चर्चा हुई। हम लोगों ने कहा कि ये आप इम्तहान ले रहे हैं, अलग से अप्रेंटिस का इम्तहान लिया, वो भी ऐसा पर्चा बना दिया जिसमें मुझे लगता है कि जिसने पर्चा बनाया अगर उसको हम दोबारा इम्तहान देने के लिए कहें तो वो भी पास नहीं होगा, वो भी फेल होने वाली है। तो आप करना क्या चाहते हैं? इनको आप पास करना चाहते हैं, आप इनको फेल करना चाहते हैं, इनको लेना चाहते हैं, नहीं लेना चाहते हैं? तो एक दिमाग बात बहुत साफ हो जानी चाहिए। मैं अपने साथियों को बताने में मुझे इस बारे में जो है वो खुशी तो नहीं है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि आपको जानने के लिए ये आवश्यक है कि ये बात पूरे बोर्ड ने इस बात का हमारे मीटिंग के दौरान में ये बात तय करने की बात करी है कि भाई अभी तो चूंकि ये इम्तहान गलत हुए, सही हुए या इम्तहान के लिए एक प्रक्रिया चालू हो गई, तो अभी ये बीच में है, इसलिए हम इसको कुछ नहीं कर पाएंगे, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन ये निश्चित है कि अगर इस इम्तहान में जैसा आप बोल रहे हैं, मैंने तो कहा था 5% से ज्यादा पास नहीं होने वाले, मुझे नहीं मालूम है, अगर उससे ज्यादा हो जाए तो उनकी किस्मत। लेकिन मेरा अपना अनुमान है, जो मैं सबसे बात करता रहता हूं, जहां जाता रहता हूं वहां अप्रेंटिस साथी मिल जाते हैं, उनसे पूछता हूं भाई क्या हुआ तुम्हारा, वो आया था उसमें कितने नंबर तुमको आ रहे हैं? तो कोई कहता 5 मिलेगा, कोई कहता 7 मिलेगा, कोई कहता 10 मिलेगा। तो उसके आधार पर मैंने उनसे कहा था 5% ज्यादा पास होने वाला है। तो रेलवे प्रशासन ने बात कही है कि अगर जो आप कह रहे हैं वो बात सही है, अगर 5% लोग पास होते हैं तो इसका कोई मायने नहीं है, और अगर ऐसी परिस्थिति आती है तो हम आने वाले समय में निश्चित तौर पर इन बच्चों के लिए जो इम्तहान का सिस्टम है उसको समाप्त करने का काम करेंगे और हम एक व्यवस्था करेंगे जिससे कि अप्रेंटिस के लिए जिस समय इनिशियल रिक्रूटमेंट होता है उस समय भले ही कोई इम्तहान हो या मेरिट के आधार पर लिए जाए, लेकिन एक बार जब वो अप्रेंटिसशिप का इम्तहान पास कर लेते हैं, कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो हम ऐसी व्यवस्था जरूर करेंगे कि उनको फिर किसी इम्तहान में गुजरना नहीं पड़े, वो सीधे भर्ती किए जाए रेलवे में। ये वायदा मेंबर स्टाफ ने किया है, डायरेक्टर जनरल पर्सनल ने किया है, लेकिन ये होगा तभी जब आपके ये सारे रिजल्ट निकल जाएंगे। मुझसे हिंदुस्तान भर में लोग बात करते रहते हैं, अप्रेंटिसेज हमारे दिल के सबसे करीब भी हैं, और उसका कारण यह है कि मैं भले जेई अप्रेंटिस में था, लेकिन जब मैं स्कूल में ट्रेनिंग में आया, रेलवे ट्रेनिंग स्कूल में, तो हमारे साथ बहुत सारे अप्रेंटिस बच्चे ट्रेनिंग में आते थे। उस समय ऐसे सीधे ले लिए जाते थे। बाद में बंद हुए, 10 साल तक बंद रखा, फिर हम लोगों ने झगड़ा किया, अल्टीमेटली वो बच्चे फिर आना शुरू हो गए और काफी अच्छे तरीके से वो आज जहां भी है वो यूनियन के झंडे को भी बुलंद कर रहे हैं और ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन को भी मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो कोई हम एहसान नहीं कर रहे हैं आपके ऊपर, हम यही सोच करके काम करते हैं कि आज जो ये बच्चे आएंगे वो कल हमारी रेलवे का भविष्य होंगे, हमारे संगठन का भविष्य होंगे। तो इसलिए आज इनकी जो लड़ाई है वो हर एक की लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि वो लड़ाई जो है वो खाली अप्रेंटिस की लड़ाई। तो अभी
ये प्रयास है हम लोगों का कि बहुत सारे बच्चे जो फोन करते हैं, कहते हैं कि क्या होने वाला है अंकल, हमारा तो क्या होगा, अप्रेंटिस का कुछ करिए। मैं एक ही बात उनको सलाह देता हूं कि देखिए, धैर्य रखोगे तो आप ये भवसागर से निकल जाओगे। अगर आपने हिम्मत तोड़ी, जब कभी कोई व्यक्ति जान देता है तो सबसे ज्यादा अगर किसी को शौक होता है तो हम लोगों को जीवन जीने के लिए, जीवन जो है वो देने के लिए नहीं है, आत्महत्या करने के लिए नहीं। तो इसलिए अपनी लड़ाई को मजबूती से अगर लड़ना है तो ये आत्महत्या जैसी चीजों से हमको दूर रहना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि लोग कहते हैं कि हम तो पास होंगे नहीं, तो मैं मजाहिया तौर पे नहीं कहता हूं, सीरियसली कहता हूं कि हम तो चाहते हैं कि सब लोग फेल हो जाए। हम यही चाहते हैं कि आप सब लोग फेल हो जाइए, सो दैट कि ये रेलवे बोर्ड को पता चल जाए कि इन्होंने जो इम्तहान लिया है वो कैसा इम्तहान लिया है, और फिर जो हम लोगों का सोच है, जो हम लोगों की बातचीत चल रही है, उसमें हमको सफलता भी मिलेगी। तो ये अगर इनको इम्तहान, टोकन इम्तहान लेना होता तब तो शायद ऐसी कोई स्थिति आती नहीं। आप भी लोगों में से लोग आके बताते हैं कि जो जनरल इम्तहान हुआ वो इस इम्तहान से कहीं सरल इम्तहान, जो दूसरे लोगों का इम्तहान हुआ, और जो अप्रेंटिस का इम्तहान लिया गया वो इतना कठिन इम्तहान लिया गया कि जैसे लगता है कि उनको जो है वो इनको खाली खलासी में नहीं भर्ती करना है, हेल्पर में लेना नहीं है, इनको जैसे मालूम पड़ता कोई IAS या वहां का CWM या कुछ और बनाने का काम करना। तो कुछ दिमाग चल गया है इन लोगों का। तो चिंता मत करिए, मैं आप तमाम साथी ठंड में इसे दिल्ली में गर्मी पैदा करने के लिए आए हैं। मैं आप तमाम साथियों को एक ही विश्वास दिलाता हूं कि घबराने की आवश्यकता नहीं, रिजल्ट भी बहुत दूर नहीं है, अभी निकल जाएंगे। और जैसे रिजल्ट निकलेंगे हमारे पास में हमारे जो 4-5 तारीख की मीटिंग के मिनट्स हैं मौजूद हैं। अभी एक वातावरण भी बन रहा है देश में। आप तमाम साथियों से भी विनती है, आप सारे देश में फैले हुए हैं, आने वाले समय में चुनाव भी आने वाले, एक प्रेशर बनाने की आवश्यकता है। जहां जहां पे लोग हैं वहां पर उनको मेमोरेंडम देना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए, उनके ऊपर दबाव बनाने का काम करना चाहिए। जो आपका काम है वो अपनी जगह पर करिए, लेकिन ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की ओर से मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूं कि हमारी ये लड़ाई आज से नहीं है, शुरू से ही है। हम इस लड़ाई को छोड़ने वाले नहीं है जब तक कि हमारा एक एक अप्रेंटिस साथी रेलवे में बहाल न हो जाए, नौकरी पर नहीं हो जाए, तब तक हम लोग इस लड़ाई को खत्म करने वाले नहीं है। इस बात को हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से 4-5 तारीख को डिस्कशन हुए हैं और जो जिस तरीके के आश्वासन दिए गए, मुझे पूरी आशा है कि वो इसको निश्चित तौर पर अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। और हम दूसरी बात भी समझते हैं, हम किंतु परंतु में ज्यादा विश्वास करते नहीं है। अदरवाइज हम तमाम जो लड़ाई है हमारी, उसके चार्ट ऑफ डिमांड में जहां हमारी दूसरी मांगे हैं, अप्रेंटिसेस सबसे ऊपर है, उसको हम लोग निश्चित तौर पर। तो मित्रों, गोपाल मिश्रा जिंदाबाद, 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 ARF जिंदाबाद, 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 ARF जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो मित्रों, बहुत समय नहीं है मेरे पास, क्योंकि मुझे भी अभी फिर आज आप ही की वजह से आना पड़ा। अभी मैं निकल रहा हूं, मुझे अमृतसर जाना है, इसलिए मैं ज्यादा समय आपका नहीं लेना चाहता हूं। एक ही विनती करना चाहता हूं, शांति बनाए रखना। कोई ऐसा काम नहीं करना है जिसमें कोई अशांति का आरोप लगा करके और आपके ऊपर कोई तोहमत लगावे। पहले 2-4 दफे ऐसी स्थितियां आई हैं जब हम लोगों को इसको झेलना पड़ा। हम शांति से इस आंदोलन को चलाने का काम करेंगे। दूसरी बात यह कि एकता में बहुत शक्ति